सो हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य भालोटिया फ्रॉम आईआईटी दिल्ली 9 पॉइंटर। और जो कोर्स आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉर्टिंग एंड मर्जिंग टू सॉर्टेड लिस्ट। सो सॉर्टिंग हम करेंगे एक लिस्ट को, और दो लिस्ट जो सॉर्टेड है उसको लेंगे और उनको मर्ज करके एक सॉर्टेड लिस्ट बनाएंगे। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। कंटिन्यू करते हैं स्लाइड 1 से। तो से हमारे पास एक लिस्ट है x1 x2 x3 xn। तो अगर ये एक लिस्ट है और मुझे इसको सॉर्ट करनी है, तो मुझे एल्गोरिदम क्या लगाना पड़ेगा। मैं हर एलिमेंट चूज करूंगा और मुझे लेस देन के ऑर्डर पर अगर सॉर्ट करनी है तो मैं सबसे लोएस्ट एलिमेंट निकालूंगा उस लिस्ट का और उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखूंगा। सेकंड लोएस्ट निकालूंगा उसको सेकंड पे, और फिर हाईएस्ट एलिमेंट निकाल के उसको लास्ट पे रखूंगा। सो इसको करने के लिए जो लॉजिक लगाया मैंने वो ये है कि इससे मेरे को इस पोजीशन की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू आनी चाहिए उसको निकालना है। तो मैं क्या देखूंगा कि इससे जो छोटी नंबर है वो चेक करूंगा, इससे मुझे x2 वो छोटी नंबर मिल गई। अब मैं अगला क्या चेक करूंगा, x2 से जो छोटी नंबर है उसको चेक करूंगा, से x3 मिल गई। ऐसे ही करके मैं एंड तक जाते जाऊंगा और से मुझे xi मिल गया एक एलिमेंट जो सबसे छोटा है। और जब ये एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा तो मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर दूंगा और लिस्ट मेरी बन जाएगी ऐसी, x2 x3 डॉट 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 x1 डॉट 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 xn। तो केवल मैंने xi और x1 को स्वैप किया। तो अगर इसको हमको कोड से करवाना है, सिमिलरली हम x2 के लिए भी करेंगे। अब x1 तो अपनी सही, xi अपनी सही पोजीशन पे है। अब x2 x3 xi x1 xm इन सब के लिए जो ये बची हुई लिस्ट है, बचा हुआ पोर्शन ऑफ लिस्ट है, इन पे अब मैं सेम एल्गोरिथम लगाऊंगा। तो इस तरीके से हम लिस्ट को सॉर्ट कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे फिर सेकंड लोएस्ट एलिमेंट आ जाएगा और इससे हम कोई चेक लगाएंगे नहीं, क्योंकि जो लोएस्ट वाला एलिमेंट है वो तो अपनी सही जगह पे बैठा हुआ है। तो जो लॉजिक है वो ये है कि फॉर फॉर कोड में लॉजिक ऐसे इंप्लीमेंट हुआ है, फॉर आई इन रेंज 0 से लेंथ l मैंने एक मिनिमम इंडेक्स डिफाइन की है, जिसको मैंने बोला है इनिशियली तो मेरे लिए मिनिमम वैल्यू वही होगी जो मुझे पता है, जो कि ith इंडेक्स वाली वैल्यू है जिस इंडेक्स को मैं सर्च कर रहा हूँ। अब मैंने बोला कि मैं इसके बाद जो रेंज है उसको सर्च करूंगा, यानी i+1 से लेकर के लेन l तक, यानी यहाँ तक लेन l यानी लेन l-1 तक। अब जब भी मुझे जो LJ है एक ऐसा एलिमेंट देगा, ये यहाँ लूप में LJ मुझे एक ऐसा एलिमेंट देगा सच दैट जो मिनिमम इंडेक्स मैंने असाइन किया है जिसको, उससे छोटी वैल्यू है, यानी जो LJ की वैल्यू है वो L मिनिमम इंडेक्स से छोटी है। यानी अभी जो J मिला मुझे बड़ा है उस जगह पे ये मिनिमम वाली वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने बोला अब J वाली वैल्यू मिनिमम इंडेक्स वाली वैल्यू अब I नहीं है, अब वो J हो जाएगा। तो मैंने मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू J से रिप्लेस कर दी, क्योंकि J वो वैल्यू मुझे मिल चुकी है जो कि अभी जो करंट मिनिमम इंडेक्स है उससे भी छोटी है। अब इस तरीके से जब मैं ये एक फॉर लूप इंटरनल वाला चला लूंगा कंप्लीट, अगर मैं देखूं तो यहाँ मुझे मिनिमम एलिमेंट इंडेक्स मिल चुका है, यानी इस लिस्ट में वो इंडेक्स मिल चुकी है मुझे जिस जगह पे मिनिमम एलिमेंट बैठा है। अब मुझे क्या करना है, x1 को उस एलिमेंट से स्वैप करना है। अब स्वैपिंग का मतलब हम पहले देख लेते हैं। कई बार गलती ये होती है कि स्वैपिंग में क्या करते हैं बच्चे, x1 को करेंगे xi, ठीक है मैंने x1 को xi कर दिया, x1 की जगह पे xi आ गया, फिर कर देते हैं xi बराबर x1। ये गलत है। क्यों गलत है, से मेरे कंप्यूटर के पास x1 वेरिएबल थी 2, xi वेरिएबल थी 3। ठीक, मैंने बोला xi बराबर x1, उसने xi को कर दिया 2। ठीक है, और x1 बराबर xi, xi की वैल्यू अब तो 2 हो चुकी है, अब x1 फिर से 2 रह जाएगा। स्वैपिंग तो हुई नहीं, उल्टा मेरा एक एलिमेंट जो था वो चेंज हो गया, और जो मैंने एक एलिमेंट जो पहले से थी वो एज इट इज रह गई, तो मैंने उल्टे एक एलिमेंट का लॉस कर दिया और अब मैं वो एलिमेंट रिटेन नहीं कर पाऊंगा। सो इसके लिए हम करते क्या है, सिंस हमको ये जो xi की वैल्यू है ये कहीं ना कहीं स्टोर चाहिए ताकि हम एक्सेस कर सकें, तो हम एक टेम्प, टेम्प मीन्स टेम्पररी, टेम्पररी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने टेम्प लिखा है। तो एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं जिसमें एक एलिमेंट डाल देंगे, से अगर मुझे x और y को स्वैप करना है तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं y को x से रिप्लेस कर देता हूँ, अब ये ऐसा बन चुका है। अब मैं x को y से रिप्लेस करूंगा, तो ये जो पहले x y था अब वो y x हो जाएगा। तो टेम्प को मैंने एल मिनिमम इंडेक्स डाला, फिर एल मिनिमम इंडेक्स को एल आई कर दिया और एल आई को टेम्प कर दिया। तो हुआ क्या कि एक्स आई और x1 स्वैप हो चुके हैं। ठीक, सिमिलरली अब x2 के लिए ये लूप चलेगा। फिर अभी तो i0 था, देन i1 होगा, और देन j मेरा जो है i+1 से लेन l तक चलेगा। ठीक,
और फाइनली जब लिस्ट सारा ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं लिस्ट से रिटर्न करा दूंगा वैल्यू जो भी लिस्ट होगी। अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस देखूं तो एक बार देखते हैं, मैं एक ऐसा केस लेता हूँ से वर्स्ट केस अगर एनालिसिस करें तो वर्स्ट केस तो ये होगा कि मुझे हर एक आई के लिए लिस्ट इस तरीके से अरेंज है कि मुझे हर बार लास्ट एलिमेंट तक जाना पड़ रहा है, तब जाके मेरी चेकिंग हो रही है। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और लिस्ट जब तक मैं आई को लास्ट पोजीशन तक नहीं पहुंचाऊं मैं सॉर्टेड क्लेम नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, सो से जब आई 0 है, ठीक, तो ये वाला कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है। ये एक लूप है जिसमें ये सारे ऑपरेशंस कांस्टेंट टाइम के हैं। ठीक है, लूप का जो ये वाला पार्ट है ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन लेता है C1। और ये ऑपरेशन मेरा कितनी बार होगा, लेंथ ऑफ L। ठीक है, ये टोटल अगर 0 से लेन L रहता तो लेन L टाइम होता, I+1 से माइनस I+1 कितनी बार होगा, ये चीज़ क्लियर है। जैसे अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा हूँ, यही लेंथ तो मैं ट्रेवल्स कर रहा हूँ, ये लेंथ कितनी होगी, दिस माइनस दिस से। अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, मुझे अगर ये लेंथ निकालनी है ये मैं इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो I=0 के लिए ये कितनी बार चलेगा, फॉर I=0 जनरल मैंने एक्सप्रेशन बना लिया, ये लेंथ ऑफ L माइनस I+1 टाइम्स चलेगा। इसको मैं एक बार इंक्रीज के लिए n लिख रहा हूँ तो टोटल n माइनस I+1 टाइम्स चलेगा। ठीक है, सो I=0 लेते हैं, उसके लिए कितना बार चलेगा, n-1 टाइम्स। I=1 लेते हैं, n-2 टाइम्स। I=3 लेते हैं, 2 लेते हैं, n-3 टाइम्स। इसी टाइप से अगर मैं I=n-1 लेता हूँ, ठीक है, तो ये एक बार चलेगा। ठीक, सो टोटल ये कितनी बार चला, टोटल ये चला 1 + 2 + 3 + ... n-1। ये पैटर्न आपको ऑब्जर्व होना चाहिए कि ये 1 2 3 से लेकर n-1 तक का समेशन होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। और हर लूप को मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो कांस्टेंट टाइम ले रहा है तो ये भी एक c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये टोटल हो जाएगा c टाइम्स n² माइनस C2 C1 n। तो ये हो जाएगी। और मैंने ये बताया था कि अगर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो उसकी जो बिग ओ होती है वो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है। तो अगर मैं इसकी बिग ओ लिखूँ तो ये बिग ओ ऑफ n² है। सो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ, इसका जो राइज होगा टाइम का वो रफली इस टाइप का होगा, क्वाड्रेटिक राइज होगा। ठीक है, सो अगर मैं इसका एक इसके और भी एफिशिएंट एल्गोरिदम्स है जिसमें मैं log n में भी काम करा सकता हूँ। ठीक है, तो वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ इस लेक्चर के, जो है मर्जिंग टू सॉर्टेड लिस्ट। तो मर्जिंग टू सॉर्टेड लिस्ट का सेंस क्या है कि ठीक है, हम मर्ज तो कर देंगे दो सॉर्टेड लिस्ट को, बट केवल मर्ज नहीं करना है, जो लिस्ट प्रोड्यूस हो वो भी सॉर्टेड हो। सॉर्टेड लिस्ट मर्ज कर रहे हैं अगर, तो हम ये क्यों चाहेंगे कि अनसॉर्टेड लिस्ट प्रोड्यूस हो। हमारा प्राइम गोल तो यही होने वाला है कि हम सॉर्टिंग कर दें लिस्ट की। एक तरीका तो ये है, x1 है, x2 है, x3 है, xm है। ठीक है, और दूसरा तरीका है, दूसरा लिस्ट है y1 है, y2 है, y3 है, yn। मैं सबसे पहले इन दोनों को अपेंड कर दूं आपस में, अपेंडिंग का एल्गोरिथम बताया था पिछले लेक्चर्स में। ये लिस्ट बन गई। अब मैं इस लिस्ट को सॉर्ट कर दूं जो मैंने पिछले के एल्गोरिथम में पढ़ा था। अगर मैं इसकी एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के देखूं, इस लिस्ट की जो लेंथ है वो है m+n, और ये आ रही थी बिग O ऑफ m+n का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ जो एल्गोरिथम मैंने डिस्कस किया है वो ये है कि मैं क्या करूँगा, मैं L1 लिस्ट और L2 लिस्ट दोनों में पैरेलली ट्रैवर्स करता रहूँगा और एक लिस्ट मेंटेन करूँगा जिसमें मैं लोअर मोस्ट एलिमेंट को इंसर्ट कराऊंगा। से ये लिस्ट अगर सॉर्टेड है तो x1 है और y1 है, तो मुझे ये तो पता है अगर x1 मेरा y1 से छोटा है, ठीक है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि x2 पे कोई कमेंट नहीं हो सकता, लेकिन ये पता है कि अगर x1 y1 से बड़ा हो गया, आगे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे L1 लिस्ट के वो सारे y1 से बड़ा होगा। यानी अब y1 को आना पड़ेगा, एल्स सारे एलिमेंट्स जो आगे के हैं वो बड़े हैं। ठीक है, यानी x से कोई एलिमेंट आ नहीं सकता और y2 और y1 के आगे कोई एलिमेंट आ नहीं सकता, क्योंकि y1 से सारे सारे बड़े एलिमेंट आगे भरे हुए हैं और सिर्फ मेरे पास y1 है जो छोटा एलिमेंट बचा है। सिमिलरली केस फॉर अगर L1 लेते हैं, अगर x1 मेरे को वो एलिमेंट मिला सच दैट कि y1 y2 yn सारे इससे बड़े आ रहे हैं,
और मुझे ये पता है सिंस L1 सॉर्टेड है तो X2 से लेके Xn तक सारे एलिमेंट इसके सॉर्टेड होंगे और बड़े होंगे X1 से, तो हम ये क्लेम कर सकते हैं X1 ही छोटा होगा। सो यानी कि हम एल्गोरिदम ऐसा डिजाइन कर सकते हैं, अगर मैं दो इटरेटिव वेरिएबल ले लूँ I और J, और मैं इसको ट्रेवर्स कराऊंगा लेंथ L1 और लेंथ L2 वाले के पैरामीटर्स पे, और एक लिस्ट L मैं एम्प्टी डिफाइन करता हूँ। मैंने बोला कि जब भी मेरी जो इटरेटिव वेरिएबल है I, वो मेरी लेंथ ऑफ लिस्ट L1 से छोटी हो, और यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, J लेंथ ऑफ L2 से छोटी हो। रीजन इस कंडीशन का माइट भी ऐसा ना हो कि मैं वाइल लूप में जब इटरेटिव वेरिएबल्स की वैल्यू बढ़ाता जाऊं तो ये I जो है इंडेक्स से बाहर चला जाए, लिस्ट की इंडेक्स जो है उससे बाहर चला जाए। सो अगर मैं ये दो कंडीशन देखूं, मैंने बोला कि जब भी L1 का जो ith एलिमेंट है वो L2 के किसी jth एलिमेंट से छोटा मिलता है, ठीक है, तो मैं L में अपेंड करूंगा L1 के ith एलिमेंट को। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ये एलिमेंट X1 वाला एलिमेंट Y2 से छोटा मिल चुका है, ठीक है, और मुझे पता है कि बाकी सारे एलिमेंट इससे बड़े हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि ये एलिमेंट Y2 से बड़े हैं सारे, सो X1 अगर मुझे Y2 से छोटा मिला है, इन सबसे छोटा है, यानी अब यही है वो जो सबसे छोटा एलिमेंट है, यानी मैं L में L1 का ith एलिमेंट अपेंड करूंगा, और सिंस मैं इस एलिमेंट को चेक कर चुका हूं, यानी कि इस एलिमेंट की अपेंडिंग प्रोसीजर हो चुकी है, तो मैं इस लिस्ट में नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करूंगा। लेकिन इस लिस्ट से मैंने जो इस एलिमेंट को भी चेक किया है jth एलिमेंट को, उस पर मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो मैं अभी जे वाली वेरिएबल को एडिट नहीं करूंगा। सिमिलरली अगर मुझे उल्टा केस होता है कि L2 का जो jth एलिमेंट है वो छोटा मिल जाता है L1 के ith एलिमेंट से, तो मैं L2 के jth एलिमेंट को अपेंड करूंगा, और सिंस L2 के jth एलिमेंट पे ऑपरेशन हो चुका है, यानी वो अपेंड हो चुका है, तो मैं L2 वाले लिस्ट में नेक्स्ट एलिमेंट में मूव कर जाऊंगा, और L1 वाले लिस्ट पे चूंकि मैंने कोई अभी तक उससे एलिमेंट्स नहीं डाले हैं, तो मैं उसमें उसी पोजीशन में बैठा रहूंगा। तो इस टाइप से मुझे वो सारे एलिमेंट्स I लेस देन m और j लेस देन n में मिल जाएंगे। अब हमें पता है ये लिस्ट, ये वाइल लूप एंड तभी होगा आइदर या तो हम आई को पूरा L1 लिस्ट में पूरा ट्रैवर्स कर जाएं या L2 लिस्ट में पूरा ट्रैवर्स कर जाएं, आइदर ऑफ द केसेस जनरेट होंगे। माइट बी अ पॉसिबिलिटी दोनों साथ में खत्म हो जाए ट्रैवर्स होके, बट अगर मेरा आई वाला लूप खत्म हो जाता है, यानी आई की वैल्यू m हो जाती है, तो मेरे को j में जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनमें ट्रैवर्स कराना है लिस्ट में। तो सिंस हम वाइल लूप का यूज कर रहे हैं तो j वाली वेरिएबल एडिट होगी नहीं, सो वाइल j लेस देन n, एडिट इन द सेंस कि j की वैल्यू री इनिशियलाइज नहीं होंगी। सो वाइल j लेस देन n, L में मैं अपेंड करूंगा L2j को, j वाले वेरिएबल को मैं प्लस इक्वल टू 1 करूंगा, और L2 के जो बचे हुए एलिमेंट है सिंस सॉर्टेड है तो मैं उसी ऑर्डर में अपेंड कराता जाऊंगा। सिमिलरली फॉर द ith केस, अगर i बराबर m ना होकर के j बराबर n हो जाता और फिर लूप एंड होती, तो L1 के एलिमेंट्स बचे हैं, L1 के एलिमेंट्स अपेंड कराएंगे। सिंस यहाँ तक मुझे L लिस्ट सॉर्टेड मिल चुकी है, जिसमें L अगर ये वाला लूप चल रहा है i इक्वल टू m वाला इफ कंडीशन, यानी L1 के सारे एलिमेंट्स तो अपेंड हो चुके हैं L में, L2 के भी कुछ एलिमेंट्स अपेंड हो चुके हैं, बट L2 कंप्लीटली अपेंड नहीं हुआ है, यानी कि L2 के जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो अपेंड कर रहा हूँ, लेकिन अगर J वाले के कारण खत्म हो रहा है तो L1 के बचे हुए एलिमेंट्स को अपेंड कर रहा हूँ, और जब फाइनली ये पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी तो मैं रिटर्न कर दूंगा L2। सो ये टॉपिक थोड़ा सा टीडियस रहता है समझने के लिए, मर्जिंग वाली पार्ट, तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं एक वॉइस केस ले लेता हूँ सच दैट कि इसका जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो भी XM से बड़ा है, ठीक, उस केस में क्या होगा, ये लिस्ट में केवल ये वाली पोर्शन चलेगी, ठीक, ये कितना बार चलेगा, m टाइम्स चलेगा, और फिर ये वाला पोर्शन ऑफ कोड चलेगा n टाइम्स, ठीक है। वर्स्ट केस तो यही होगा कि मैं फालतू का चेक करता जा रहा हूँ हर एलिमेंट से जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है नहीं, लाइक मैं X1 को चेक करूंगा Y1 से, देन Y2 से, देन Y3 से, देन Yn से, और फिर मैं बोलूंगा ठीक है X1 सबसे छोटा एलिमेंट है, देन कर दो, अपेंड कर दो, ठीक है, X1 मेरे को पता चला Y1 से छोटा है, देन अपेंड कर दिया, देन X2 Y1 से छोटा अपेंड कर दिया, X3 Y1 से छोटा अपेंड कर दिया, ठीक। सिमिलरली अब जब ये मैं पूरा लिस्ट ट्रेवर्स कर जाऊंगा देन मैं इस लिस्ट में आऊंगा और अपेंड कराता जाऊंगा, ठीक, यानी टोटल मैं m प्लस n ऑपरेशंस लगाऊंगा, और ये सारे ऑपरेशन से कांस्टेंट टाइम के ऑपरेशन होंगे। तो जो मैंने टाइम लगाया, नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगाए, पहले तो ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो लगाए वो था m प्लस n, तो जो टाइम लगा मेरा, सिंस ऑल अदर ऑपरेशंस लाइक अपेंडिंग एंड एडिंग आर कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, सो दिस विल बी c इनटू m प्लस n, यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, बिग ऑफ m प्लस n। और जो पहला मेथड डिस्कस किया था कि दो लिस्ट अपेंड करके सॉर्ट कर देंगे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी। तो आई होप आपको अभी तक इतना तो आइडिया हो गया होगा कि इन दोनों को देख के ये बता सकें कि एफिशिएंट कौन सा है, ठीक है।
सो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर and you can scan the QR code shown on the screen to know more about 9 pointer, and do subscribe our YouTube channel and follow us on Telegram and Instagram to know more about us and get regular updates. Thank you for watching.